अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो पैसे देकर लालच में मुब्तला कर रहे हैं लोगों को, जो पैसे की लालच में हवस में शहीद करने लगे हैं, क्या वो इमाम के इस दावे को झूठा नहीं कह सकते थे? वो कोई एक बंदा तो उठता कहता आप ये कह रहे हैं फलां बात तो इस तरह है, लेकिन किसी एक भी यजीदी में ये जुर्रत नहीं थी कि आपके दावे का रद्द करता। कोई आपके दावे को झूठा कहता। और ये सच्चाई तो समझे, शहादत की खबरें क्यों बचपन से शुरू हो गई कि यजीद के सामने खड़े होना कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु उनके सामने खड़े हुए, ये दावा किया, ये हुसैन की जुबान से आज तक झूठ का एक लफ्ज भी कभी नहीं निकला, ये दावा किया था आपने लाखों यजीदियों के सामने। अब किसी में जुर्रत नहीं थी दावा ठुकराए। अब गर्ज के करबला में इमाम आली मुकाम शहजादा ज़ीशान, आपने यजीद को मिटाना था। आपने क्या करना था? यजीद को खत्म करना था। आपकी मुबारक जिंदगी का हर एक लम्हा ऐसा होना चाहिए था कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में ना मिले। ये वजह थी शहादत इमाम हुसैन की खबरें बचपन से क्यों चली। शहजादे अभी बच्चे हैं, बचपन में हैं, शहजादे की खबर शहीद होने की बचपन से मिल रही है, ये एक वजह थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दो ताकतें थी आपस में टकराई। एक तरफ था ताजो तखत, मालो दौलत, फौज, हुकूमत, सल्तनत। अब ये सारे के सारे जमीनी खजाने, ज़ाहरी असबाब यजीद के पास थे। और दूसरी तरफ था इखलाक, किरदार, सच्चाई, ईमान, तकवा और अल्लाह पर तवक्कल और परहेजगारी थी। एक तरफ ये ताकतें थी, एक तरफ मालो दौलत और हुकूमत की ताकत थी। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यजीद को ज़ेर करना था। ये बात जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाई, जो मैंने बयान के शुरू में आयत करीमा पढ़ी, अब ये पस मंजर ज़हन में रखिएगा। अब आयत करीमा सुनिए अल्लाह क्या फरमाता है। यानी दो ताकतें आमने सामने आई, मैंने थोड़ा सा शहादत का मंजर पेश किया। अब कुरान क्या कहता है? कुरान फरमाता है बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिली फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। फरमाया बल के, क्या फरमाया? बल के हम हक को बातल पर मारते हैं, झूठे पर सच को मारते हैं। क्या रब फरमाता है? फरमाया हम बातल पर हक को मारते हैं फेंक कर, तो उसका बेजा दिमाग निकाल देते हैं, तो वो मिट कर रह जाता है, खत्म हो जाता है। बात समझ आई? इसको यूं समझिए, रब फरमाता है कि जब झूठा होता है ना, तो रब सच्चाई को उस पे फेंक के मारता है, तो उसका दिमाग निकल के बाहर फेंक देता है झूठे का। तो फिर आखिर में फरमाया तुम्हारी इन बातों की वजह से खराबी है। यानी सच्चा कोई ऐसा तो हो जो यजीद के सामने आए, तो वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु थे, जो रब ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम उस सच्चाई को झूठ के ऊपर मारते हैं, ये इमाम हुसैन थे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब पता चल गया कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु आपस में टकराए। यानी एक तरफ झूठ था, एक तरफ सच था। जब सच्चाई टकराई तो यजीद मिट के रह गया। अब जरा गौर कीजिए, आप करबला के फौरन बाद का मंजर देखें। यानी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि सच्चाई को झूठ के ऊपर मारते हैं तो झूठ खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमाता है उसका दिमाग निकाल फेंकता हूं मैं, फिर वो जलील और रुसवा हो जाता है। अब जिलालत देखिएगा कि करबला के फौरन बाद
हालात देखे, कूफे से शाम तक, इराक से ये पूरी की पूरी जो पट्टी है, कूफा, शाम, इराक, पूरी एक पट्टी जो है, अब करबला से पहले यजीद की हुकूमत है, यजीद की सल्तनत है, यजीद की बादशाहियत है, और ये सारी पट्टी यजीद के हुक्म में आती है, यजीद की बादशाहियत में आती है। अब तख्त पर कब्जा किसका है? यजीद का। बादशाह कौन है? यजीद है। हुकूमत किसकी है? यजीद की है। अब रवायत सुनिए कि यजीदी लश्कर ने, जब मैदान करबला का वाक़या हो चुका, अब यजीदी लश्कर ने शहीदान करबला के मुक़द्दस सर नेज़ों पर उठाए और अब ये चले, अब जाने कहाँ लगे हैं। अपनी तरफ से ये बदनसीब बेहुरमती कर रहे थे, सरे मुबारकों की बेहुरमती कर रहे थे, नेज़ों के ऊपर सर रख के अपना काफिला लेके जाने लगे, अपनी तरफ से क्या कर रहे थे? बेहुरमती। लेकिन मेरे इमाम आली मुकाम के भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं, सर शहीदान करबला के, सर शहीदान करबला के नेज़ों पर है बुलंद, और ऊंची खुदा ने की कदरो शान अहले बैत, यानी रब ताला ने कदरो शान अहले बैत और ऊंची कर दी है। खैर, बदनसीब मुकद्दस सर लेकर ये चले हैं मुल्क शाम से, यजीदी महल की तरफ इन्होंने जाना था, महल में लेके जा रहे थे मैदान करबला से। अब रवाना हुए, अब इन्होंने कूफे से शाम तक का सफ़र तय किया। रास्ते में इनके साथ क्या क्या हुआ ये सुनिए। ये यजीदी काफिला तकरीत नामी किले के करीब पहुंचा, तकरीत नामी एक किला था, उसके पास पहुंचा। ये इनके जहन में रखिएगा बात, ये सारे का सारा इलाका यजीद का है, हुकूमत किसकी है? यजीद की है। अब ये तकरीम नामी किले के पास पहुंचे, हुक्मरानी इनकी थी। यजीदियों ने तकरीम के किले के गवर्नर को खत लिखा कि हमारा लश्कर आ रहा है, इनके लिए इस्तकबाल किया जाए, रात रुकने का इंतज़ाम किया जाए। खत लिख दिया गया। इन्होंने कहा इनके पास कुछ बागियों के सर हैं, साथ लेके आ रहे। अब ये किले के करीब पहुंचे, किले के दरवाजे खुल गए, झंडे इनके नाम के लग गए। अब जब ये किले में दाखिल हुए तो लोगों ने देखा कि ये सर मुबारक इन्होंने नेज़ों पे उठाए हुए हैं। तो लोगों ने पूछा ये किन के सर हैं? तो ये कहने लगे ये बागियों के सर हैं। कुछ बागी थे जो हुकूमत के खिलाफ थे, उनके सर कलम कर दिए हैं। तो कुछ लोगों ने इनको पहचाना, पहचान के कहा ये नवासे रसूल इमाम हुसैन का सर है, ये नवासे रसूल इमाम हुसैन का सर है, ये उन शहजादों के सर हैं। अब ये यजीदी आपस में बात करने लगे कि ये क्या मामला हुआ। जो इस्तकबाल कर रहे थे, अब शोर बर्पा हो गया। अहले बैत पाक के सर देखकर इन बदनसीबों को किले के बाहर निकाल दिया लोगों ने शोर करके। कहा तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम तो बागियों कह रहे हो, ये तो आले रसूल के सर हैं, हमारे किले से बाहर निकल जाओ। पहली रुसवाई इनकी ये हुई। अब आगे चलिए प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब ये पहचान लिए गए, इनको किले से बाहर निकाल दिया गया। अब ये काफिला यहाँ से जलील होकर बाहर चला। अब काफिला पहुँचा कहाँ पे? शहीदान मोहब्बत के मुकद्दस सर ऊंचे हैं। आवाज़ से इमाम आली मुकाम आपके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज़ सुनी जा रही है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के नवासों के सर हैं। तो किसी ने, पुकारने वाले ने कहा, ऐ औलादे नबी के कातिलों, हमारे शहर से निकल जाओ। अब ये शोर बर्पा हो गया, सारे लोग नारा लगाने लगे, ऐ हमारे नबी के नवासे के कातलो, हमारे शहरों से निकल जाओ, हमारे शहरों से निकल जाओ। ये काफिला वहाँ से भी जलील हुआ। अब ये मूसल पहुँचा। मूसल के लोगों ने जब खबर सुनी तो इन्होंने 40,000 का लश्कर तैयार किया, यजीदी काफिले के साथ जंग की। ये मूसल में हुआ मामला, लोगों को पता चला
कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर लेके आ रहे हैं। अब 40,000 लश्कर ने इनके साथ जंग की और 700 यजीदी को वासले जहन्नम किया, वहां से भी निकाल के इनको जलील करके भेज दिया। अब इनको कहीं पे चैन नहीं मिल रहा, अब इनको कहीं पे चैन नहीं आ रहा। गर्ज ये लोग यहाँ से भी जलील होकर निकले, आगे चले, फिर निकलते गए महज नामी शहर में ये पहुँचे तो यहाँ के लोगों ने इनको पत्थर मारे और पत्थर मार के इनको फिर भगाया कि यहाँ से चलो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का सर है, तुम तो कहते थे ये बागी हैं। इनका सफ़र देखें, ये कहाँ से चले कहाँ तक जलील हो रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये लोग जगह जगह पर जलील हुए। अब जलील होते होते, ताने सुनते सुनते, यूं कह ले कि पत्थर जूते खाते खाते एक मुकाम पर पहुंचे। ये बदनसीबों को उस जगह एक रात आराम करने को मिल गया। आराम तो कर लिया। अब यहाँ के लोगों ने पहचाना कि ये वाकया अजीब है। ये कहते हैं बागियों के सर हैं, लेकिन ये सर तो नूरानी है, बागियों के सर नहीं है। तो लोगों में से लोगों ने पहचाना कि ये नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक और आपके रुफा का है। अब यजीदियों ने इस जगह रात तो गुजारी, जब सुबह हुई तो फिर इनको सामना लोगों का करना पड़ गया। यहाँ से भी जलील और रुसवा हुए। अब जलील और रुसवा होते होते ये नूर की शुआओं वाले सर मुबारक लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक राहिब देखा, वो किले में इबादत कर रहा था। उसने देखा कि ये सर मुबारक तो बड़ा नूरानी है, बड़ा हसीन व जमील है, कि ये सर किसका है। जो यजीदी लश्कर था वो कहने लगा ये बागियों के सर हैं। कहा बागियों के सर नहीं लगते। कहा मेरे पास कुछ माल है, थोड़ा माल ले लो तो कुछ वक़्त के लिए ये सर मुबारक मुझे दे दो। अब उन्होंने कहा माल के लालची थे, इनको सर दिया। उस राहिब ने तो रैत की इबादत करने वाले ने सर मुबारक लिया, उसको गुस्ल दिया और झोली में रख के देखता रहा। एक वक़्त आया नूर की शुआएं आसमान तक गईं। अब वो राहिब कहने लगा ए नवासे रसूल मुझे मुआफ़ कर दें, मुझे खबर ना हुई, मैं आपके कदमों पर निसार हो जाता। लेकिन मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने नाना जान से मेरी सिफारिश करवा दीजिएगा। दूसरी तरफ इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की मकबूलियत देखे कि आपका सर मुबारक जो यहूदियों को ईसाइयों को देखते हैं मुसलमान हो रहे हैं और ये कहते हैं बागी हैं, लेकिन पूरा का पूरा अब मंजर देखें कि मैदान करबला के फौरन बाद जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन गया था। हुकूमत इनकी थी, बादशाहियत इनकी थी, लेकिन जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया था कि हम हक को बातिल पर फेंक के मारते हैं और उसका बेजा निकाल देते हैं, फिर वो जलील और रुसवा हो जाता है। यजीद इस तरह जलील और रुसवा हुआ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, शहीद मर नहीं सकता, हुसैन जिंदा है। नबी की आल का दुल्हा हुसैन जिंदा है। यजीद दफन है ताबूते जुल्मत में, अब भी वफा के बाब में अब भी हुसैन जिंदा है। वफा के बाब में अब भी हुसैन जिंदा है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब गौर करें, मैंने शुरू में जो अर्ज़ किया कि ये दो ताकतें थीं जिनकी लड़ाई थी। ताकत क्या थी? एक तरफ माल और दौलत था, बादशाहत थी, हुकूमत थी, लेकिन एक तरफ किरदार था, सच्चाई थी। एक तरफ वक़ार था, मयार था, तकवा था, अल्लाह पर तवक्कुल था।
वो इमाम हुसैन थे। रब ताला ने फरमाया फयद मागुहु फाइदा हुआ जाहिक, तो उसका पेजा यानी दिमाग निकाल के हम फेंक देते हैं झूठ का। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये करबला है। क्या है? करबला। इसमें दो ताकतें थीं। फौज हार गई, पैसा हार गया, मालो दौलत हार गया। जीता कौन था? हुसैन जीता। कौन जीता? तकवा जीता। कौन जीता? परहेजगारी जीती। कौन जीता? अल्लाह पे तवक्कुल वाला जीता। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब ये सारे के सारे जीत गए। मैं और आप गौर करें कि आज के करबलाई में हमारा किरदार क्या है, हम क्या कर रहे हैं। करबलाई तो हैं, हुसैनी तो हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या है। कभी सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़े तो हम खड़े होते हैं। आज हम कहते हैं इतना सा झूठ चलता है, वो झूठ ना बोले तो कारोबार नहीं चलता। लेकिन मेरे इमाम ने लाखों यजीदियों के सामने दावा किया कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो लाखों यजीदियों के सामने खड़े हो गए, सर तन से जुदा हो गया, हक फिर भी हक रहा। लेकिन मैं और आप कहते हैं कारोबार ही नहीं चलता। वो इतना तो झूठ चलता है, झूठ ना बोले तो जिंदा नहीं रहा जाता। रिश्वत का लेन देन ना करें तो दुनिया में गुजारा नहीं होता। भाई रिश्वत लेनी पड़ती है, गुजारा नहीं होता। रिश्वत देनी पड़ती है, काम नहीं चलता। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सूदी मामलात में पड़ जाते हैं। मैं और आप देखें कि हम हुसैनी हैं, हम लाइक्स के लिए, वीडियो के लिए किसी के किरदार पे वीडियो बना देते हैं, झूठ बोल देते हैं। और एक बात बताऊं, हम ट्रेंड के पीछे चलते हैं कि ये ट्रेंडिंग है, ये बात ट्रेंड है, इस पे वीडियो बनाते हैं। ट्रेंड के साथ गुजारा नहीं होगा, हक के साथ गुजारा होगा, हक के साथ गुजारा होगा। हक जीतता ही जीतता है, चाहे वो छुप के हो, अकेला हो, तन्हा हो, कमजोर हो। हक हक है, बातिल बातिल है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बल्कि हम हक को बातिल की तरफ मार देते हैं फेंक के। जो सच्चा होता है झूठे पे मार देते हैं तो उसका दिमाग तोड़ के रख देते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है और तुम्हारे लिए बर्बादी है। इन बातों की वजह से तुम्हारे लिए बर्बादी है, इन बातों की वजह से। अल्लाह तबारक व ताला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को, आपके पैगाम को समझने की, अपनाने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।